डियर फ्रेंड, आज हम आपको डिफरेंशिएशन अवकलन के बारे में नया लेक्चर लेके आए। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है और इसमें हम जो पहला टॉपिक शुरू करेंगे वो है फलन। क्योंकि डिफरेंशिएशन के बेसिक्स समझने से पहले हमें कुछ चीजें समझनी होगी, जैसे कि फलन क्या होता है और फलन की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। कई बार एग्जाम में आपके आ चुका है कि कोई फंक्शन दे रखा होता है और बोला जाता है कि x इक्वल टू 2 पर इस फंक्शन की वैल्यू निकालो, तो उसको कैसे निकालेंगे, या और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं उनको हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये फंक्शन जो होता है वो, या ऐसे कह सकते हैं कि जो फंक्शन है इसे y इज इक्वल टू एफ एक्स से डिनोट करते हैं, तथा या वेयर x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हिंदी में स्वतंत्र चर, एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है, परतंत्र चर कहलाता है। ओके, इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। ये फंक्शन है, इस प्रकार से फंक्शन को डिनोट किया जाता है। और इसमें जो x की वैल्यू तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। x इंडिपेंडेंट, y डिपेंडेंट। अब एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं, जैसे मान लीजिए v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू, आपने सुना होगा। ये क्या होता है? ये होता है स्टूडेंट बेलन का आयतन, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। अब देखो v इक्वल टू 4/3 पाई, जैसे सिलेंडर होता है ना, इस प्रकार का सिलेंडर होता है। ओके, इस प्रकार का होता है सिलेंडर। तो ये इसकी रेडियस r कहलाती है, इसकी हाइट कहलाती है, और जो इसके अंदर जितना मटेरियल आ सकता है, जितना अंदर उसका एरिया घिरा हुआ है, उसको वॉल्यूम कहते हैं। ओके, तो v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब में r जो है ये x की जगह पे r है, मतलब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और v जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि r के ऊपर डिपेंड करता है वॉल्यूम। अगर r ज्यादा हुआ ना, अगर r ज्यादा हुआ, मान लीजिए इतना ऐसा बना दिया हमने, तो r ज्यादा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, r कम हुआ तो वॉल्यूम घट जाएगा। तो ये जो v है ये y का काम करेगा और ये x का काम करेगा। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये स्वतंत्र है अपने आप में। ये परतंत्र है। परतंत्र क्यों है ये? क्योंकि v जो है r पे डिपेंड करता है, डिपेंडेंट वेरिएबल इसलिए कहते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि जब r की वैल्यू बदलेगी तो v की वैल्यू भी बदलेगी, इसीलिए आप स्वतंत्र परतंत्र कर समझ गए होंगे। या एक एग्जांपल और कि fx इज इक्वल टू x² + 5। ओके, अब देखो fx इज इक्वल टू, ये भी एक फंक्शन है। ओके, इसमें x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और fx जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है। fx को हम y भी बोल सकते हैं। y या fx एक ही बात होता है। देखो ना, y इक्वल टू fx, तो y इक्वल टू fx बोलो, या y या fx इज इक्वल टू x² + y बोलो, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, fx की जगह y रख दो, y इज इक्वल टू x² + 5। तो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू जो रखेंगे उस प्रकार से y की वैल्यू आएगी, मतलब y x पे डिपेंडेंट है। समझिए वैल्यू ऑफ फंक्शन की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन। क्वेश्चन मान लीजिए इस प्रकार से क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आता है, डायरेक्ट मैं उस पर जा रहा हूं। ऐसे आ सकता है कि इफ fx इज इक्वल टू x² + 3x + 1 देन फाइंड f2 एंड f-3, ये आपका क्वेश्चन में आ सकता है। ओके, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? fx की वैल्यू, फंक्शन दे रखा है आपके पास और आपको f2 और f-3 ज्ञात करना है। मींस कि इस फंक्शन की वैल्यू 2 पर क्या होगी वो निकालनी है, और इस फंक्शन की वैल्यू -3 पर क्या होगी वो निकालनी है। ठीक है, समझने की कोशिश, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके पास ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब आप क्या करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो लिखेंगे गिवन दैट। क्या लिखेंगे? गिवन दैट मतलब दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है fx का मान। हाँ, फंक्शन दे रखा है, सॉरी, फंक्शन दे रखा है fx इक्वल टू x² + 3x + 1, ये फंक्शन दे रखा है।
अब जब ये फंक्शन दे रखा है तो x इक्वल टू 2 पर देयरफॉर f2 इज इक्वल टू क्या होगा, मतलब f2 का मतलब है कि fx की वैल्यू x इक्वल टू 2 पर क्या होगी। जब fx दे रखा है तो f2 बताओ क्या होगा। f2 क्या होगा, जब fx बराबर ये है तो f2 बराबर क्या है। तो भाई देखिए, जब आपने लेफ्ट साइड जो गिवन फंक्शन था, आपका गिवन फंक्शन जो था, इसमें आपने लेफ्ट साइड x की जगह 2 रख दिया, तो राइट साइड भी x की जगह पे 2 रख दो और इसके आगे लिख दो। जब fx बराबर ये है तो f2 बराबर क्या होगा, तो x की जो लेफ्ट साइड आपने x की जगह 2 रखा तो राइट साइड भी x की जगह 2 रख दो और नीचे उतार दीजिए, बस x की जगह 2 रखेंगे तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। x की जगह 2 रखा प्लस एज इट इज 3 एज इट इज, x की जगह 2 प्लस एज इट इज 1 एज इट इज। बस इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करते हैं, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, प्लस देखो पहले मल्टीप्लाई किया जाता है, भागु जोग है या बॉड मास आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में 7th 8th में, तो उसमें ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। जब ब्रैकेट खोलते हैं तो 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होता है, 3 दूना 6 और प्लस 1। अब सारे प्लस में हैं, इनको जोड़ दीजिए, 6 और 4 10 और 11, आंसर 11 आंसर हो गया। मतलब x इज इक्वल टू 2 पर इस फंक्शन की वैल्यू 11 है। ओके ओके, नेक्स्ट एंड f -3 वैल्यू निकालिए, मतलब x इक्वल टू 3 पर इस फंक्शन की वैल्यू, x इक्वल टू -3 पर इस फंक्शन की वैल्यू निकालिए। तो जब fx बराबर ये है तो f -3 बराबर क्या होगा, तो जब लेफ्ट साइड x की जगह -3 रखा है तो राइट साइड भी x की जगह -3 रख दो और एज इट इज उतार दीजिए। देखो इज इक्वल टू फिर x की जगह -3 का स्क्वायर प्लस 3, x की जगह -3 प्लस 1। ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, एक 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 शब्द एक एक अक्षर पे ध्यान दीजिए आप आराम से। हो अच्छा देखिए -3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, -3 का स्क्वायर क्या होता है, -3 का स्क्वायर भी 9 होता है, क्योंकि माइनस का की पावर जब इवन होती है तो प्लस हो जाता है। ठीक है, माइनस की पावर इवन प्लस हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 हो गया। अब देखो 3 का ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई -3 से होना है, तो -3 और 3 का मल्टीप्लाई कितना होगा, 3 का और 3 का मल्टीप्लाई तो 9 होता है, लेकिन 3 का -3 के साथ करेंगे अगर तो +3 और -3 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, राइट। तो 3 3 9 और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 9 हो जाएगा जी, समझने की कोशिश करना। ओके, +1 तो इस प्रकार से आप ये हो गया आपका 9 में से 9 का 0 1 बच गया जी। तो कहने का मतलब ये है कि x इक्वल टू -3 पर इस फंक्शन की वैल्यू 1 है। देखिए जब फंक्शन दे रखा होता है ना तो आप उसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ फंक्शन की। टाइप ऑफ फंक्शन में पहला टाइप है इवन फंक्शन। सम फलन क्या होता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज अ इवन फंक्शन इफ f ऑफ -x इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। मतलब कोई भी फंक्शन, कोई एफ एक्स कोई फंक्शन है, अगर वो इवन फंक्शन है तो उसमें x की जगह पे अगर -x रखेंगे तो उसको सॉल्व करने के बाद एफ एक्स ही आता है, तो ये फिर इवन फंक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए नंबर एक एग्जाम्पल हम आपको बताएं कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये इवन फंक्शन है या नहीं कैसे पता करेंगे कि x की जगह पे -x रख के देखो, x की जगह पे क्या रखा हमने -x रखा ना, तो लेफ्ट साइड x की जगह पे -x रखा तो राइट साइड भी x की जगह पे -x रखना पड़ेगा। -x रखो और उसका होल स्क्वायर कर दो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है और x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है, तो x स्क्वायर आ गया ना, माइनस प्लस हो गया, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो एक्स स्क्वायर आ गया, और एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर एफ एक्स के बराबर है, तो एफ एक्स के बराबर आ गया। तो एफ माइनस एक्स को सॉल्व करते करते क्या आया वापस, एफ एक्स आया, इसलिए देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज अ इवन फंक्शन, इसलिए ये क्या है, सम फलन है। और इसका ग्राफ अगर आप प्लॉट करेंगे स्टूडेंट तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे बनता है। और ये आपको याद भी रख सकते हैं इस चीज को कि इवन फंक्शन जो होता है ना,
इवन फंक्शन हमेशा y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। जितना y एक्सिस के इस लेफ्ट साइड है उतना, जितना राइट साइड है उतना ही लेफ्ट साइड भी फैला हुआ है। ठीक है, अब एक ऑड फंक्शन होता है, उसको भी हम बताएंगे अभी तुरंत इसके बाद, लेकिन थोड़ा सा एक और समझ लीजिए। दूसरा एग्जांपल, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है? तो चेक करते हैं, तो एफ एक्स की जगह पे माइनस एक्स रख दिया, तो लेफ्ट साइड भी एक्स की जगह पे माइनस एक्स रखेंगे, प्लस 5, माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है और प्लस 5 अपनी जगह पे आएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 5 क्या है? एफ एक्स है। तो ये भी आपका इवन फंक्शन हो गया, ये भी आपका क्या है? इवन फंक्शन, क्योंकि एफ एक्स ही आ रहा ना वापस, इसलिए इवन फंक्शन। ऐसे ही तीसरा एग्जाम्पल, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है स्टूडेंट, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो ये होता है, और एक्स स्क्वायर प्लस 5 का, तो प्लस 5 जरा ऊपर चले जाओ, जहां पे एक्स वाई की वैल्यू 5 होगी वहां पे चले जाओ और ऊपर की तरफ ऐसे बना दो, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 का ग्राफ है। तीसरा, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इज अ इवन फंक्शन। ये इवन फंक्शन है। क्यों है इवन फंक्शन? क्योंकि एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है? देखो एक्स की जगह माइनस एक्स रखा, तो कॉस में भी एक्स की जगह पे माइनस एक्स रख दीजिए, और कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट? आपको ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, ट्रिग्नोमेट्री के सारे लेक्चर में बहुत अच्छे से बना चुका हूं। उसके अलावा आप चाहे 9th में है, 10th में है, 11th में है, 12th में है, बीएससी में है, पॉलिटेक्निक में, बीटेक में है, आपको वो ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर हर जगह काम आएंगे, इतने बहुत अच्छे से बनाए भी हैं मैंने। ओके, तो उनको जरा देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे। तो कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, और साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। ये हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं, या आप लिंक जाके वहां पे देख लीजिएगा। कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो कॉस माइनस कॉस एक्स, सॉरी कॉस माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होगा ना, कॉस एक्स। और कॉस एक्स किसके बराबर था? देखो एफ एक्स के बराबर था, इज इक्वल टू एफ एक्स। तो इसलिए इवन फंक्शन है, क्योंकि एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आया है, तो इसलिए इवन फंक्शन है। अगर एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स आता है, अगर इसकी जगह पे एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स अगर आता है, तो वो ऑड फंक्शन हो जाता है। अगर एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आए तो इवन फंक्शन, और एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स आए तो वो फिर ऑड फंक्शन, विषम फलन हो जाता है। बस कुछ नहीं करना हो। देखो इसी में हम आपको चेंज करा देते हैं, इवन फंक्शन की जगह हम लिख देते हैं नंबर 2 ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन या विषम फलन। इज इक्वल टू एफ एक्स इज अ ऑड फंक्शन इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। अगर एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ गया तो वो ऑड फंक्शन हो जाएगा। अब एग्जाम्पल के लिए, ये तो भैया क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या आया था, ये आया था आपका एफ एक्स आया था, तो इसलिए ये इवन फंक्शन है। लेकिन अगर इसकी जगह पे हम एक्स क्यू रख दें, तो अब बताइए कि ये ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है? ये ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है? अब देखो, अब हम चेक करते हैं फिर से, x की जगह माइनस एक्स रख के। देखो जब भी ऑड इवन फंक्शन चेक करना हो, एग्जाम में आता है आपके कि बताइए ये फंक्शन ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है, तो जब भी ऐसा आता है एग्जाम में, तो जो फंक्शन आपको दे रखा है ना, उसमें x की जगह पे माइनस एक्स रख के देखो, ऑड हो चाहे इवन हो, दोनों के लिए। x की जगह माइनस एक्स रख दिया, तो यहाँ पे भी x की जगह माइनस एक्स रख दिया और उसका क्यूब कर दिया। अब माइनस का क्यूब तो माइनस ही होता है भैया, और x का क्यूब एक्स क्यूब होता है। ठीक है जी। अब माइनस अपनी जगह पे है और एक्स क्यूब बराबर क्या है? एफ एक्स है। तो एफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या है? माइनस एफ एक्स आया। और जब माइनस एफ एक्स आता है तो ऑड फंक्शन होता है, और अगर प्लस एफ एक्स आता है तो इवन फंक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या है? माइनस एफ एक्स आया, तो इसलिए क्या है? ऑड फंक्शन है। इसलिए क्या है? ऑड फंक्शन है। देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज अ ऑड फंक्शन। ये ऑड फंक्शन हो गया, सिंपल सी बात। अब दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स क्या है?
इज अ ऑड फंक्शन है। जैसे हमने इसको बोला ना कि ये इवन cos x इवन फंक्शन है, तो sin x ऑड फंक्शन है। sin x क्या है? ऑड फंक्शन है। क्यों है? क्योंकि f माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स की जगह माइनस एक्स रखें तो sin x में भी x की जगह पे माइनस एक्स रख दो। और अभी मैंने इधर लिखा था कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, ये हो गया। और इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स की जगह पे एफ एक्स रख दीजिए, क्योंकि एफ एक्स साइन एक्स इक्वल टू एफ एक्स है, तो एफ एक्स एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स है ना, इसलिए क्या है? साइन एक्स ऑड फंक्शन। बस अब ग्राफ भी ड्रॉ करना स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। जो साइन एक्स का ग्राफ होता है वो इस प्रकार से होता है, ऐसे 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 जाता है, ये ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है। और कॉस एक्स का जो ग्राफ होता है वो जो है यहां से ऊपर से ऐसे करके जाता है, ऐसे और ये ऐसे। ओके, अब देखिएगा कि अभी मैंने आपको बताया कि जो इवन फंक्शन होता है वो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, एक्स एक्सिस के दोनों तरफ समान रूप से फैला होता है। देखो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, वाई एक्सिस के इस साइड भी उतना ही फैला, इस साइड भी उतना है। तो इस कॉस एक्स क्या हो गया? ये कॉस एक्स का ग्राफ है, कॉस एक्स इवन फंक्शन हो गया। और जो ऑड फंक्शन होता है ये साइन एक्स का ग्राफ है। ऑड फंक्शन हमेशा अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होता है, अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये ऐसे फैला हो तो इसके ऐसे फैला हो, तो अपोजिट क्वाड्रेंट में ये सिमेट्रिक होता है। चलते हैं, तीसरा टाइप है पीरियोडिक फंक्शन, आवर्त फलन। y is equal to fx is a periodic function if fx plus t is equal to fx for all x belongs to r। सभी रियल नंबर के लिए यदि fx plus t बराबर fx आता है तो fx को पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं, और जो ये t है इस t को पीरियड ऑफ फंक्शन कहते हैं, फंक्शन का आवर्त काल कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल्स में आपको बताऊं कि fx इज इक्वल टू साइन एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन। साइन एक्स एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स मतलब साइन एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है। क्यों है? क्योंकि चूंकि एफ ऑफ एक्स प्लस टी, टी मतलब 2 पाई, एक्स की जगह पे एक्स प्लस 2 पाई रख दो, इज इक्वल टू यहां पे भी साइन में एक्स की जगह पे एक्स प्लस 2 पाई रख दिया हमने। और साइन 2 पाई प्लस थीटा, देखो साइन 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। साइन 2 पाई मतलब 360 डिग्री। साइन ये ट्रिग्नोमेट्री में आप देख लेना, डिटेल लेक्चर मैंने अपलोड कर रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। साइन 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, तो साइन 2 पाई प्लस एक्स इक्वल टू साइन एक्स होगा ना, होगा कि नहीं होगा बताओ? साइन एक्स। अब साइन एक्स क्या है? साइन एक्स एफ एक्स के बराबर है, इज इक्वल टू एफ एक्स। तो एफ एक्स प्लस 2 पाई बराबर क्या आया है? एफ एक्स आया है। इसका मतलब एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन। और पीरियड ऑफ फंक्शन क्या है? एंड पीरियड ऑफ दिस फंक्शन इज 2 पाई, मतलब t इज इक्वल टू 2 पाई आ गया। मतलब कहने का मतलब ये t की जगह 2 पाई आ गया। कहने का मतलब ये है कि जो साइन एक्स है इसका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये 2 पाई के बाद, कहने का मतलब ये है कि जो ये साइन एक्स है ना इसका पीरियड 2 पाई है, मतलब 2 पाई के बाद ये अपनी वैल्यू फिर से रिपीट करने लग जाता है, आवर्त काल। हाँ, जैसे माना ये हम घूमते ना ऐसे, ये एक सर्किल यहाँ से शुरू किया, चलना शुरू किया, फिर वापस यहीं पे आ गए, फिर से यहाँ से शुरू किया, फिर से वापस यहीं पे आ गए, तो वैल्यू रिपीट होती है। जैसे देखिएगा आपको मैं बताऊं, ये जरा ग्राफ ड्रॉ करिएगा इसका। हम साइन एक्स का ग्राफ इस टाइप से बनता है, इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप। ओके, ये 0, ये 1 पाई/2, ये 2 पाई/2, ये यहाँ पे 3 पाई/2, और ये यहाँ पे 4 पाई/2 मतलब 2 पाई, यहाँ पे 5 पाई/2 होता है, यहाँ पे 6 पाई/2 मतलब 3 पाई। अब देखिएगा ये 0 से शुरू किया इसने, साइन ने चलना, ये गया, ये गया, ये गया, ये ऊपर गया एक बार, और एक बार नीचे है यहाँ पे, फिर से अब फिर ऊपर गया, फिर नीचे, मतलब यहाँ पे ये रिपीट हो रहा है। एक राउंड यहाँ हमारा 2 पाई तक है, फिर से ऐसे चल, फिर ऐसे चलेगा, फिर ऐसे चलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक राउंड यहाँ पे 2 पाई पूरा हुआ तो फिर से अपना वैल्यू रिपीट करने लग जाता है ये।
तो इसलिए ये, और इसका पीरियड जो है वो ये है 2 पाई, इसलिए इसको पीरियडिक फंक्शन कहते हैं। साइन एक्स इज अ पीरियडिक फंक्शन और इसका पीरियड 2 पाई है। इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि वो है आपका cos x, वो भी एक cos x भी एक पीरियडिक फंक्शन है और उसका जो पीरियड है वो 2 पाई है। आप उसका भी देख लीजिए, ग्राफ ये है, ऐसे चलता है, ऐसे 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 करके, तो ये 0 ऐसे इधर जाता है, हाँ? अब देखो ये 0, 1 पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 और ये आपका 4 पाई बाय 2 मतलब 2 पाई। ओके, अब देखो यहां से गया यहाँ, फिर वापस यहाँ पे टॉप पे पहुंच गया, फिर से नीचे, फिर यहाँ से टॉप पे पहुंच गया, फिर नीचे, फिर वापस टॉप पे, मतलब 2 पाई के बाद रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे भी इस cos x का जो पीरियड है वो भी 2 पाई होता है, क्योंकि वो भी 2 पाई के बाद अपनी वैल्यू फिर से रिपीट करने लग जाता है। इसलिए fx इक्वल टू cos x भी एक पीरियडिक फंक्शन है और उसका पीरियड 2 पाई है। ओके, आगे इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने आगे आपको बताया है कि फंक्शन की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में ये 2019 में आ चुका है और ये 2015 में आ चुका है, डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ fx इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ f2 एंड f माइनस 3। f2 और f माइनस, तो क्वेश्चन 1 को सर पहले सॉल्व करते हैं। आपके पास मैंने कहा ना, जब भी fx फंक्शन दे रखा है और आपको f2 f माइनस 3 f0 f1 f1 माइनस 1 निकालने के लिए बोला जाता है, तो सबसे पहले आप जो फंक्शन दे रखा है उसको लिखेंगे कि गिवन दैट fx इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5। ओके, देयरफॉर f2 इज इक्वल टू, f2 निकालना है ना, तो x की जगह 2 रखो, यहाँ पे भी 2 रखो, सॉल्व कर दो। लेकिन हम इसको आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, हम f माइनस 3 निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? f माइनस 3। ये आप निकालेंगे, हम f माइनस 3 निकालेंगे, तो मतलब x की जगह माइनस 3, तो इधर भी लेफ्ट साइड में भी x की जगह माइनस 3 रख दो। इन तीनों चारों 5 क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन, इनकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लेंगे तो सारे क्वेश्चन, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो x की जगह माइनस 3 रखेंगे तो माइनस 3 का क्यूब, सॉरी प्लस 4x की जगह पे माइनस 3 रखेंगे तो उसका स्क्वायर प्लस 5। ओके, माइनस 3 का क्यूब क्या होता है? देखो, माइनस का क्यूब अगर माइनस की पावर ऑड है तो वो माइनस होता है, और इवन है तो प्लस हो जाता है। माइनस की पावर ऑड है तो ये माइनस रहेगा। और 3 का क्यूब क्या होता है? 3 3 होती है 27, तो माइनस 27 हो गया। माइनस 3 का क्यूब माइनस 27 हो गया, प्लस 4 अपनी जगह पे है और माइनस 3 का स्क्वायर कर दो। माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है क्योंकि ये 1 पावर है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 आ गया, तो माइनस 3 का स्क्वायर 9 आ गया। ओके, प्लस 5 हो गया आपका। इसको और सॉल्व करो थोड़ा सा, माइनस का 27 और 9 चौके कितने होते हैं? 9 चौके 36 होते हैं, 36, 9 4 जा 36 प्लस 5 इज इक्वल टू 36 और 5 जोड़ेंगे तो आपका 41 आएगा, और माइनस का 27 है, और 41 में से 27 घटा दीजिए तो आपका 27 और 3 13 14 बचेगा मेरे ख्याल से, है ना? तो 14 आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से f माइनस, मतलब जो फंक्शन आपका ये दे रखा है ना, इसमें x इक्वल टू माइनस 3 पर इस फंक्शन की वैल्यू 14 है। ओके, तो इस प्रकार से इसको निकाल लेंगे। सेकंड वाले की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। आपके पास fx दे रखा है x अपॉन x माइनस 1, तो f0 क्या होगा? देखो f0 क्या होगा बताओ। x की जगह लेफ्ट साइड में 0 रख दो, क्या दिक्कत है? तो 0 रखा अपॉन 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 अपॉन 0 माइनस 1 माइनस 1 होता है। और जब ऊपर 0 होता है ना, नीचे कुछ भी नंबर हो 0 के अलावा कुछ भी नंबर हो तो उसका मान हमेशा 0 ही रहता है। अगर ऊपर 0 है ना, नीचे कुछ भी नंबर है, 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा कुछ भी नंबर है तो उसका मान 0 ही होता है। तो अब 0 की वैल्यू 0 आ गई। अब f1 की वैल्यू क्या होगी बताओ भाई, f1 की वैल्यू बताओ। f1 की वैल्यू क्या होगी? चलो यहां लिखते हैं। हाँ, f1 की वैल्यू क्या होगी? तो x की जगह 1 रखा तो इधर पे लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह 1 रखो, अपॉन 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 1 कितना होगा? 0। और 1 अपॉन 0 क्या होता है बता सकते हैं कोई? बताइए। अभी मैंने बताया कि ऊपर 0 है, नीचे 0 के अलावा कुछ भी नंबर है तो उसका मान हमेशा 0 रहेगा। ऊपर 0 है तो 0 रहेगा, नीचे 0 है तो ऊपर कुछ भी नंबर है 0 के अलावा
तो उसका मान हमेशा इनफाइनाइट होता है। 1/0 इनफाइनाइट होता है, अनडिफाइंड भी बोल सकते हैं, परिभाषित भी बोल सकते हैं, या इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं। ओके, इसी प्रकार से f-1 निकालिए भैया, x की जगह पे -1 रखो, अपॉन यहाँ पे भी x की जगह पे -1 रखो, -1 और -1 पहले से है तो -1 अपॉन -1 -2 हो गया, 1 माइनस से माइनस कर दे 1/2, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। ओके, नंबर के लिए क्वेश्चन नंबर 3 से 8 तक है स्टूडेंट, इनको आप सॉल्व कर लीजिए। और इसमें कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में आप हमें पूछ सकते हैं कि किस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, और इनको सॉल्व करके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके इनके आंसर हमें कमेंट में बताइए, जिससे कि हम आपको बता सकें कि इसमें क्या गलत किया है, कौन सा आंसर आपका सही है, कौन सा गलत है। और जिस क्वेश्चन में जो भी दिक्कत आती है तो हमें कमेंट में बताकर पूछिए, तो हम इसका अगला लेक्चर इसकी प्रॉब्लम पे आपको दे देंगे, अपलोड कर देंगे। ओके, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।